दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जो कि एडवांस मैथ के अंडर आता है। एडवांस मैथ का नाम बस एडवांस मैथ दे दिया गया क्योंकि स्टूडेंट इसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस समझते हैं, जबकि इसमें कुछ एडवांस होता नहीं है। आज देखिए इसे मैं किस तरह से आपको सॉल्व करूंगी कि आप लोग इसे एडवांस मैथ नहीं बोलेंगे। ये टॉपिक जो है आपका, ये टॉपिक से हम आपको 400 से 500 प्रॉब्लम्स को बताएंगे। ये एक सीरीज टाइप में चलेंगे। हम सारे चैप्टर से आपको 400 से 500 प्रॉब्लम्स डालेंगे। एक मंथ के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। और अगर आपको और भी सारे मैथ्स के और भी पार्ट्स जैसे कि मेंसुरेशन, ये सब सारे मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल या कॉमर्शियल मैथ, किसी के भी पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट हमारा हिंदी में है। अगर आप इसी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोणों का अनुपात 1:4 है। बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ हम एक क्या कर रहा है कि एक बहुभुज है। बहुभुज मतलब होता क्या है कि जिसमें ढेर सारे भुजाएं हो। तो ये कह रहा है किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। तो यहाँ आपका इंटरनल कोण, अंतः कोण और बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण का आपका अनुपात दिया है 1:4। तो आपको क्या पूछ रहा है? बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करना है। बहुभुज में क्या ज्ञात करना है? भुजाएं ज्ञात करना। तो यहाँ पे आपको मेनली क्या दिया गया? बहुभुज में बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात दिया गया है 1:4 है। तो आप जानते हैं कि आपका इंटरनल बाह्य को आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का आपका जो सम होता है यानी कि योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसे हम एज अ रेशियो देखेंगे। ये आपका 1:4 में है। तो इसे हम आपको रेशियो में बताए हैं। तो अगर आप हमारे रेशियो के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उसमें जाके इस चीज को समझ सकते हैं। इस चीज को हम दिए की तुलना दिए से बोलते हैं। जैसे कि 180 हमारा टोटल हो गया और हमें 1 + 4 5 हमें करा कि बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले इसमें हम एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण कितना है? 180/5 × 1। ये चीज हम आपको रेशियो में भी बताया। तो ये हमारा हो गया 36। ये हमारा निकल गया एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। हमें क्या निकालना है? बहुभुज की भुजा है। तो हम लेट करते हैं, मानते हैं कि बहुभुज की भुजा n है। तो अगर आपका बाह्य कोण दिया हुआ आपको बहुभुज की भुजा ज्ञात करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई बाह्य कोण आप इक्वल टू होता है आपका बहुभुज की भुजा है। तो 360 बाई आपका बाह्य कोण है 36। तो आपका हो गया 10 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? आपको क्या करना है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं है, पहला भुजा आपका 3 के अनुपात, दूसरा 4 और तीसरा 6 है। तो आपको निकालना है कि वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। तो इस टाइप के आपके निकालने हो कि भुजा दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप लेट करोगे कि पहला भुजा x है, दूसरा भुजा 4x, तीसरा भुजा 6x, 3x 4x 6x। और फिर आपको इसमें क्या करना होता है? त्रिभुज निकालने हैं। तो सबसे पहले जो छोटा आपका सबसे छोटा भुजा है, 2 छोटे भुजा और एक बड़े भुजा होता है। एक बड़ा भुजा है तो बड़ा भुजा आपका है 6x और छोटा भुजा आपका 3x और 4x। तो ये दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा, अगर इससे बड़ा हो गया तो वो न्यून कोण हो जाएगा। और अगर ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर हो गया तो वो आपका सम कोण हो जाएगा। और अगर ये दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो इससे कम होगा तो वो आपका अधिक कोण होगा। तो आप इसे कैसे निकालोगे? तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो आपका हो गया 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर इक्वल टू 25x का स्क्वायर। और ये आपका सबसे बड़ा वाला भुजा है। तो आप इसमें देख रहे हो कि 6x का होल स्क्वायर आपका हो रहा है 36x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका इधर वाला 36x स्क्वायर बड़ी भुजा बड़ा हो गया यानी कि ये आपका हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। आपका पहला भुजा ए दे दिया गया है आपका, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है आपका ABC।
तो आपका ए दे दिया गया 6 सेंटीमीटर है, बी दे दिया गया 8 सेंटीमीटर है, सी दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया? तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ी भुजा है आपका ए बी हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 8 सेंटीमीटर और ए सी हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि ए बी का स्क्वायर जो हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो है वो है आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो रहा 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपका आ गया और AC का स्क्वायर आपका आ गया 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों इक्वल हो रहा है, यानी कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे डायरेक्टली देख सकते हो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज, अगर आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज ABC आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है, यानी कि आपका ये यहाँ पे आपका समकोण बना रहा है। तो इससे जो आपका माध्यिका खींची जाती है, जो सबसे बड़ी भुजा पर जो माध्यिका खींची जाती है, वो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर ये आपका पूरा AC आपका 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका जो BD है वो कितना होगा? ये 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा आपका जो सबसे ये निकालना रहता है वो आपका हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी कि कर्ण का आधा होता है, यानी कि BD बराबर h/2, यानी कि 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब उसकी आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है आपको? किसी समबाहु त्रिभुज है, उसका बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उसकी आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करें। ये आपका जैसे कि ये आपका सर्किल हुआ, यहाँ पे आपका ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC है, उसका आपको कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तब उसकी आंतरिक त्रिज्या आपको निकालनी है। तो यहाँ से आप ये आपका हो गया एक आप यहाँ से किए, एक यहाँ, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सेंटर, दिस इज योर सेंटर। तो आपका ये जो होता है, ये जो भी ये आप इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ये जब भी डिवाइड करता है तो ये 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में, जहां पे कि आपका AO जो है आपका बाह्य त्रिज्या, AO आपका बाह्य त्रिज्या, ये देख रहे हैं आपका सर्किल को देख रहा है, तो ये आपका बाह्य त्रिज्या हो गया AO बाह्य त्रिज्या। फिर आपका है DO, ये आपका DO जो है आपका आंतरिक त्रिज्या है, DO आपका आंतरिक त्रिज्या जो कि आपको निकालना है। तो इसको आप निकालने के लिए अब देख रहे हैं ये आपका 2:1 में हो रहा है, तो AO ये आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये आपका क्या है AO, और ये आपका OD 2:1 में डिवाइड कर रहा है, और आपको दिया हुआ है AO बराबर 10, तो ये आप रेशियो से निकाल सकते हो 10/2, दिए की तुलना दिए से जो दिया गया उसकी तुलना उससे करेंगे, और आपको निकालना क्या है DO, यानी कि 1, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर। इसका एक फॉर्मूले भी होते हैं। अगर आपको बाह्य एंगल दे दिया, बाह्य रेडियस दे दिया गया, इंटीरियर रेडियस दे दिया और आपको एक्सटीरियर रेडियस दे दिया, यानी कि बाह्य एंगल, और आपको इंटीरियर रेडियस जानना, तो यह आपका बाह्य एंगल जो होता है, आंतरिक बाह्य त्रिज्या जो होता है, आंतरिक त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है किसी त्रिभुज में AD कोण एंगल A का आंतरिक द्विभाजक है तथा भुजा BC को बिंदु D पर मिलाता है। यदि BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है, तब AB रेशियो AC क्या होगा? आपका क्या कर रहा है, एक त्रिभुज ABC में AD जो है, AD जो एंगल A का आंतरिक द्विभाजक है, इसका एंगल A को ये 2 पार्ट में बांटता है और दोनों पार्ट बराबर है, ये आपका हो गया D। उसके बाद करा BC को बिंदु D पर मिलता है, BC को बिंदु D पर मिल गया, आपका BD इक्वल टू आपका दिया है 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपका निकालना है AB अनुपात AC। तो यहाँ आपका देख रहे हैं, आपका BD दे दिया गया, BC दे दिया गया, यानी कि ये वाला आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर और ये आपको पूरा दे दिया गया टोटली 7.5 सेंटीमीटर। तो आप इससे DC भी निकाल सकते हो। DC आपका क्या हो गया, DC आपका हो गया BC माइनस BD इक्वल टू आपका हो गया 2.5 सेंटीमीटर। फिर हम
आंतरिक समद्विभाजक प्रमेय से जानते हैं, आंतरिक समद्विभाजक प्रमेय से जानते हैं कि AB बटा AC यानी कि जो कोण आपको डिवाइड किया उसके वो जिस भुजा से मिलता है उस भुजा का रेशियो जो होता है आपका इन दोनों के रेशियो AB बटा AC इक्वल टू BD बटा DC होता है। ये हम आंतरिक समद्विभाजक प्रमेय से हुआ, आंतरिक समद्विभाजक प्रमेय से। इंटरनल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी AB बटा AC इक्वल टू BD बटा DC, BD बटा DC। तो यहाँ पे आपका AB बटा AC इक्वल टू हो गया 5 बाई आपका DC दिया है 2.5, 5 बाई 2.5 इक्वल टू आपका आ गया 2:1। AB रेशियो AC बराबर आपका हो गया 2:1। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज योर आंसर। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत है और आप इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को बेहतरी से समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया गया होता तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां आपको इसका इंग्लिश भी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आई त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। आई जो है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। फिर कह रहा है कोण ABC बराबर 60 डिग्री, कोण ABC बराबर 60 डिग्री है और कोण ACB बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण BIC क्या होगा? क्या कह रहा है? आई जो है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र आपका क्या दिया गया? ये आपका आई है अंतः केंद्र। आपका कह रहा है एंगल ABC बराबर 60 डिग्री और एंगल ACB बराबर 50 डिग्री आपको निकालना है। एंगल BIC बराबर वाट, एंगल BIC बराबर वाट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फिर आप जानते हैं कि BI एंड CI जो है आपका, BI और CI जो कोण समद्विभाजक है, BI और CI कोण समद्विभाजक है, यानी कि आपका एंगल CBI बराबर हो जाएगा एंगल ABC बाई 2 यानी कि 60 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल BCI बराबर होगा 50 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 25 डिग्री। फिर आपका इन ट्रायंगल BIC ये वाला एंगल आपका आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल आपका आ गया 25 डिग्री। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल BIC प्लस एंगल IBC प्लस एंगल ICB बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल BIC निकालने और आपके ये दोनों का वैल्यू दे दिएगा 30 डिग्री और 25 डिग्री। तो यहाँ से आपका आ गया आंसर 125 डिग्री। से आप चाहते तो थोड़ा और फास्टली बना सकते थे, जो भी क्वेश्चन हम आपको 6 क्वेश्चन बताए इसे आप चाहते तो और फास्टली बता सकते थे, पर ये क्योंकि हमें समझाना पड़ रहा है इसका थोड़ा टाइम लग रहा है और आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसे चंद सेकंड्स में भी बना सकते हो। फिर कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करें। ये आपका ABC एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या जो आपका कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या यानी कि ये आपका यहाँ पे आंतरिक केंद्र हो गया, ये करा आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक माध्यिका ज्ञात करते हैं। ये आप जानते हैं कि ये जो केंद्र होता है आपका किसी भी भुजा को 2:1 में आपका डिवाइड करेगा, 2:1 में, जहां पे कि आपका AO जो है आपका बाह्य त्रिज्या हो जाएगा और DO जो है आपका आंतरिक त्रिज्या है, DO आपका आंतरिक त्रिज्या है। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसको भी आपका AO रेशियो OD है आपका 2:1 है, तो आपको इसमें क्या निकालना है? प्रत्येक माध्यिका निकालना है, यानी कि AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2:1 है, तो आप यहाँ पे आपको OD दे दिया गया आपको 1, तो और आंतरिक त्रिज्या आपको दिया 1, आंतरिक त्रिज्या दिया 1 और यहाँ पे 3 दिया, क्वेश्चन में 3 दिया, यहाँ पे आपका आंतरिक त्रिज्या 1 यानी कि 3/1 मल्टीप्लाइड बाई आपको निकालना है क्या? प्रत्येक माध्यिका यानी कि AD क्या हो गया 2 + 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने क्या चीज से सोल्व किया? ये क्वेश्चन मैंने रेशियो से सोल्व किया। अगर आप रेशियो जान गए तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं AD एवं BE बिंदु G पर समकोण पर विभाजित करती है। 2 माध्यिकाएं आपका AD एक है और एक BE है जो आपको समकोण पर समद्विभाजित करती है। यदि AD बराबर आपका है 9 सेंटीमीटर और BE बराबर 6 सेंटीमीटर तो BD की लंबाई ज्ञात करनी। क्या निकालना है आपको? BD की लंबाई। आपको ये वाला लेंथ पूछ रहा है और यहाँ पे आपको दे दिया गया BD बराबर वाट पूछ रहा है
और बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने बताया कि ये आपको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया 1, ये 2:1 में डिवाइड किया। फॉर लाइन एडी, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम एडी के लिए निकाल रहे हैं। एडी के लिए यहाँ पे है आपका ये ओ, और ये आपको ये 2:1 में कर रहा है। तो आपको इससे आप निकालेंगे क्या चीज का वैल्यू, आपको इसके वैल्यू के लिए इसके वैल्यूज की जरूरत है, इसके वैल्यूज की जरूरत है। ये आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा है। एओ रेशियो ओडी इक्वल टू 2:1, और आपको निकालना है ओडी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एडी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दे दिएगा, और ये आपका एडी है 3। वाई रेशियो दिए की तुलना दिए से 9/3 मल्टीप्लाइड वाई आपको निकालने हैं। ओडी इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर आपको फॉर, अब आप इस लाइन को लेंगे, ये लाइन जो है आपका, ये लाइन ये भी आपको 2:1 में डिवाइड करेगा। 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ये वाली लाइन आपको 2:1 में डिवाइड कर रही है। यहाँ से आप ये लाइन ले रहे हैं, ये आपको 2:1 में डिवाइड कर रही है। इस लाइन को आप खत्म कर दो, इस लाइन को आप सोचो है ही नहीं, इस लाइन को आप देख रहे हैं 2:1 में डिवाइड कर रही है। आपको क्या निकालना है, आपका इससे क्या निकलेगा, ये आपका जी दिया गया, सॉरी ये ओ नहीं, ये आपका जी दिया था। तो आपको यहाँ से बीजी का वैल्यू निकलेगा। बीजी इक्वल टू आपका बीजी रेशियो आपका जीई है 2:1। यहाँ पे आपका बी का वैल्यू दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका बी आ गया 2 + 1 3 मल्टीप्लाइड बाई बीजी का वैल्यू तो 2, यानी कि आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका क्या चीज का वैल्यू निकला था, यहाँ पे आपने जीडी का वैल्यू निकाला, यहाँ पे आपने बीजी का वैल्यू निकाला 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फिर आप जानते हैं कि इन ट्राइंगल बीजीडी आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि बीडी इक्वल टू आपका होगा अंडर रूट बीजी का स्क्वायर प्लस डीजी का स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 16 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपका आंतरिक तथा इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का आपका अंतर दे दिया गया है 150 डिग्री। तो यहाँ से आप इंटरनल एंगल का वैल्यू निकाल दिए 150 डिग्री प्लस ई। फिर आपका कह रहा है कि बाह्य, और आप जानते हैं कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो आपका जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपका इसी इंटरनल एंगल निकल गया 180 डिग्री माइनस ई। तो यहाँ पे आपका इंटरनल एंगल इतना, यहाँ पे इंटरनल एंगल इतना, तो 150 प्लस ई इक्वल टू 180 माइनस ई अगर आप करते हो तो आपका ये आ गया एक्सटर्नल एंगल बराबर 15 डिग्री। अगर आप इससे बहुभुज की भुजाएं निकालते हैं नंबर, तो आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल का जो होता है, अगर एक्सटर्नल एंगल दे दिया गया और आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है एक पॉलीगॉन के, तो 360 बाई एक्सटर्नल एंगल यानी कि 15 यानी इक्वल टू आपका आ गया 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण आपका 144 डिग्री है, तो आपका निकालना है बहुभुज की भुजाएं। तो बहुभुज की भुजाएं का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड आपका होता है 360 डिग्री बाई एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ से आप एक्सटर्नल एंगल निकालोगे तो आपका है 180 माइनस इंटरनल एंगल इक्वल टू आपका आ गया 36। यहाँ पे आप इसी वैल्यू को रख दोगे तो 360 बाई 36 इक्वल टू 10, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 है, बहुभुज की भुजाओं का संख्या ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे आंतरिक कोणों का योग दिया गया, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग आपका होता है फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ये आपका होता है आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला। और यहाँ पे आपका आंतरिक कोण का योग दे दिया गया 1080। इससे आप निकालोगे तो आपका नंबर ऑफ साइड n इक्वल टू आपका आ जाएगा 8, n इक्वल टू 8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर मान 6 डिग्री हो तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, भुजाओं का अनुपात 1 और 2। पहला बहुभुज है आपका 1, दूसरा बहुभुज है 2, तो 5:4 आपको भुजा का अनुपात दे दिया गया। तो इसको आप मान लो कि ये आपका हो गया 5x और 4x। फिर आपका कह रहा है बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर मान 6 डिग्री है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर मान 6 डिग्री है, यानी कि आपका
I1 माइनस I2 आपका दे दिया गया है 6 डिग्री। यहाँ पे इससे आप निकालोगे सबसे पहले कि आप जानते हो कि इंटरनल एंगल का जो आपका मान होता है वो एक्सटर्नल एंगल आपका होता है, एक्सटर्नल एंगल आपका होगा 360, E1 इक्वल टू 360 बाई, यहाँ पे आप 5x मानो तो 5x, ये आपका एक्सटीरियर एंगल निकलेगा तो ये आपका हो गया 72 बाई x। फिर आपका सेकेंड एक्सटीरियर एंगल निकालना थे 360 बाई 4x, 360 बाई 4x इक्वल टू आपका आ गया 90 बाई x। आप इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका होता है इंटीरियर एंगल का वैल्यू आपका हो जाएगा 180 माइनस एक्सटीरियर, 180 माइनस 72 बटा x, तो 180 माइनस 72 बटा x। इसी तरह हम इसमें भी जानते हैं कि इसका होगा 180 माइनस 90 बटा x इक्वल टू 6। तो इससे आपका निकलेगा, इससे आप निकालोगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ गया 18 बटा x इक्वल टू 6 इक्वल टू आपका आ गया 3। इससे इसमें फिर भुजाओं की संख्या आपको निकालना है, तो पहला भुजा सबसे पहला भुजाओं का संख्या 5 इंटू एक्स का वैल्यू 3 इक्वल टू 15, पहला आपका हो गया 15, दूसरा हो गया आपका 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, यानी कि 15 और 12, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के आप क्वेश्चंस हमारे आगे के आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देन बाय।